अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियाँ 7 के नए एपिसोड में मैं आप सब दोस्तों को दिल से खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आफ़त। सर्दियों की रातें थीं, हर तरफ तेज़ हवाएं चल रही थी। हमारी गाड़ी इस ठंड में भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। हमारी फैमिली के मेम्बरान खौफ और सर्दी की वजह से गाड़ी के अंदर ही सिकुड़े हुए बैठे हुए थे। बड़ी मुश्किलों से हमारा घर आया। जल्दी जल्दी हम सारे अपने घर पहुंच गए। घर में पहले से ही हमारे नौकर इरशाद ने चिमनी में आग जलाकर रखी हुई थी। 1 से 2 घंटे के बाद सब लोग नॉर्मल हुए तो अपने अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने कमरे में चली गई। 5 मिनट बाद मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। फ़ोन पिक किया तो दूसरी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई फ़ोन पर फूंके मार रहा हो। फ़ोन जैसे ही रखा तो पूरे घर की लाइट एकदम बंद हो गई। अचानक हमारे नौकर इरशाद की कर्बनाक चीख सुनकर मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। जल्दी से मैंने अपने दराज से टॉर्च निकाली और कमरे से बाहर आ गई। अम्मी अब्बू के कमरे में गई तो हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। फिर चाचा चाची के कमरे में गई, वहाँ भी ऐसे ही मंजर था। ये सब देखकर मेरी चीख निकल गई। बर्क रफ्तारी से मैंने सोचा कि बाहर भाग जाऊं। खुदा की करनी थी कि मेरी जान बच गई। घर का मेन गेट खुला हुआ था। मैं बाहर भाग गई और थोड़े फासले पर पुलिस स्टेशन था। वहाँ मैंने कंप्लेन की और पुलिस ने आकर सारे मामलात संभाल लिए। दोस्तों, ये थी आफत स्टोरी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कहानियाँ 7 को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।